अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, आज हम नया चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे और इस केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम है क्वांटम केमिस्ट्री। और इस क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो कंटेंट्स हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी नंबर 1 बोहर एटॉमिक मॉडल, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा। उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके बाद क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद हमारे पास था जी लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन and then concept of quantization, and after that we will discuss the concept of atomic orbital, and after the atomic concept of atomic orbital we should discuss the dual nature of matter or wave particle nature of matter, and then de Broglie's wave equation। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को और फिर रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये 1913 में नील बोहर ने पेश किया और 1913 में नील बोहर ने इसकी जो बेस रखी है, इसकी जो बुनियाद है वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। तो नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल, दैट इज बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में आप जानते हैं कि ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये कब आई है? 1900 में मैक्स प्लैंक ने पेश की। अब हमने चूंकि बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है तो इसके पोस्टुलेट्स की तरफ आते हैं। तो इसका पहला पोस्टुलेट क्या है कि पहला पोस्टुलेट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। तो सर्कुलर पाथ्स जो हैं उनको क्या कहते हैं जी? कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक होते हैं। ये इसका पहला पोस्टुलेट है। जो इसका दूसरा पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन नीदर एमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स नीदर एमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। ना तो एनर्जी को इमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स और शेल। तो ये जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर फिक्स्ड ऑर्बिट्स के शेल के अंदर वो जो रिवॉल्व करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। It emits or absorbs energy। When जब ये जंप करता है from lower level to higher level or higher level to lower level, या हम यूं कह सकते हैं it emits or absorbs energy when jumps from one orbit to another orbit। one orbit to another orbit।
और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है बिटवीन टू ऑर्बिट्स वो कितना होता है जी, वो डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहां पे E2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है एनी हायर ऑर्बिट और E1 जो है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एनी लोअर ऑर्बिट। सो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है जी, h न्यू के बराबर होता है। न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है और h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या है जी, कि इलेक्ट्रॉन मूव in circular orbits only in those orbits which have the angular momentum integral multiple of h by 2 pi। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbits, सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है where angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। यहां पे भी h प्लैंक्स कांस्टेंट है और 2 नंबर है और pi भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यह है कि वहां पे रिवॉल्व करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका जी, h by 2 pi का। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। और यहां पे जो v है, mvr है, ये एंगुलर मोमेंटम है और n जो है वो इंटीजर है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है और 2 इस तरह से नंबर है और पाई जो है वो भी कांस्टेंट है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने डिस्कस किया है कि mvr by h इज इक्वल टू nh by 2 pi, ये क्या है जी, ये एंगुलर मोमेंटम है उन ऑर्बिट्स का जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, रिवॉल्व करता है। सो हम इसको दोबारा यहां पे जाहिर कर देते हैं, mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। यहां पे जो m है वो शेल्स है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये था हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल। सो हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया जिसके 3 पोस्टुलेट्स हैं। हम इसको शॉर्टली दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है जी, पहले हम ये कहेंगे कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो बेस करता है फिर किस पे जी, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर। और मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है वो कब आई है जी, 1900 में, और नील बोहर ने ये मॉडल जो पेश किया ये 1913 में पेश किया। तो पहला पोस्टुलेट इसका क्या है जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स which are called the orbits, shells or energy levels, and these are represented by n is equal to 1 2 3 up to so on up to infinity. Second postulate, electrons neither emit nor absorb energy. इलेक्ट्रॉन ना तो emit करता है एनर्जी को ना ही absorb करता है एनर्जी को, but it revolves in the fixed orbits. So it emit or absorb energy only when jumps from one orbit to the another orbit। तो ये किसी भी सूरत में अपनी एनर्जी को ना तो emit करता है ना ये absorb करता है, सिर्फ उस वक्त emit या absorb करता है जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जंप करता है। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है वो डेल इज इक्वल टू E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू h न्यू। E2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एनी हायर ऑर्बिट और E1 है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी लोअर ऑर्बिट। h प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। थर्ड और लास्ट पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं mvr is equal to nh by 2 pi। mvr एंगुलर मोमेंटम आ गया और h by 2 pi जो है वो कांस्टेंट है और n जो है वो इंटीजर है, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होती है। बेस्ट ऑफ लक। ये लेक्चर था बोहर के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद
इसके डिफेक्ट्स आते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल वो हम डिस्कस करते हैं जी। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, तो डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर पहला डिफेक्ट क्या है? पहला डिफेक्ट यह है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है और जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके लिए वैलिड नहीं है। तो हम यूं कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज अनेबल to explain spectrum of multiple electron system। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं, जैसे हमारे पास लिथियम है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड सो ऑन, इनके स्पेक्ट्रम को बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सप्लेन करता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। और दूसरी बात यह है कि बोहर का एटॉमिक मॉडल जो होता है दैट इज अनेबल to explain multiple spectrum। तो मल्टीपल स्पेक्ट्रम और इसको हम कह सकते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अब मल्टीपल स्पेक्ट्रम या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो मल्टीपल स्पेक्ट्रम और फाइन स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन करते हैं व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम is observed by high resolving spectrophotometer, then one line of the spectrum contain various lines. That is called multiple spectrum or fine structure of the spectrum. यानी जब हम किसी हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो उसकी एक लाइन के अंदर हमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आती हैं जिसको हम मल्टीपल स्पेक्ट्रम या फाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और मल्टीपल स्पेक्ट्रम या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है उसको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जो तीसरा इसका डिफेक्ट है वो ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज अनेबल, ये इसका मतलब नहीं है टू एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन दोनों इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब ज़ीमैन इफेक्ट क्या है जी? ज़ीमैन इफेक्ट को हम यूं डिफाइन करते हैं when excited hydrogen atom is placed in magnetic field, then splitting of spectral lines of the spectrum into various lines is called Zeeman effect। और दूसरा हमारे पास आ गया जी स्टार्क इफेक्ट। When excited hydrogen is placed in electric field, यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड हमने बात की है और यहां पे हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम when excited hydrogen is placed in electric field, then splitting of spectral lines into various lines is called the Stark effect। When excited hydrogen is placed in the magnetic field, then splitting of spectral lines into various lines is called the Zeeman effect। तो इन दोनों इफेक्ट्स को भी बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और चौथा इसका डिफेक्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल
जो ऑर्बिट्स हैं इसके मुताबिक यह है कि ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, ठीक है, बट ऑर्बिट्स जो है वो क्या है जी, और एलिप्टिकल। तो ये इसका डिफेक्ट है, क्योंकि ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी शेप जो होती है वो एलिप्टिकल है, जबकि बोहर का मॉडल बताता है कि इनकी शेप जो है वो कैसी है जी, सर्कुलर है। और पांचवा और लास्ट इफेक्ट बोहर के एटॉमिक मॉडल का क्या है, वो ये है कि बोहर मॉडल सेज दैट वी कैन find out position and momentum of electron simultaneously, but according to Heisenberg uncertainty principle we cannot find out the position and momentum of electron simultaneously and exactly। तो पांचवें हम इसके डिफेक्ट में ये कहते हैं कि ये कहता है कि पोजीशन, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन बी measured or find out simultaneously। But according to Heisenberg uncertainty principle, both these values cannot be find out simultaneously। both position and momentum of moving electron cannot be measured simultaneously। simultaneously mean एक ही वक्त में, and exactly। तो ये पांच जो है वो डिफेक्ट्स हैं। ब्रीफली हम इनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल जो होता है दैट इज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बट अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको पता है कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम में 3 हैं, सोडियम उससे नीचे ग्रुप में sp वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो पोटेशियम के भी इसके वैलेंस शेल में सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और बेशुमार बाकी इलेक्ट्रॉन हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसके पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि जो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं जिनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है, उनके अंदर आ जाता है जी हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम प्लस, उसके बाद सोडियम लिथियम प्लस 2 etc। ये देखें हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया तो 1 रह गया है, तो लिहाजा ये हीलियम प्लस जो था ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए और 1 बच गया, लिहाजा ये अब मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो हाइड्रोजन है ही मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लिहाजा इनके जो स्पेक्ट्रम होंगे, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है। और जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, बाकी एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी बात कि बोहर मॉडल जो होता है वो अनेबल है टू एक्सप्लेन द मल्टीपल स्पेक्ट्रम और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो हमने कहा जी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम और मल्टीपल स्पेक्ट्रम क्या है कि जो स्पेक्ट्रम है, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर ये जो लाइंस आती हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जब हम व्हेन
a spectrum is observed by high resolving spectrophotometer, then one line contain various lines. तो जब हम इसको हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ देखेंगे तो इसकी एक लाइन के अंदर हमें बहुत सारी लाइंस नजर आएंगी, जिसको हम मल्टीपल स्पेक्ट्रम या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम या मल्टीपल स्पेक्ट्रम को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है जिसके अंदर सिंगल लाइन नजर आ रही है। और तीसरा जो इफेक्ट है कि बोहर मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट दोनों जो हैं इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में हमने कहा जब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को प्लेस किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू वेरियस लाइंस को क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। और जब हम एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या कहते हैं जी, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो दोनों इफेक्ट्स को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्यों होते हैं। इसके बाद बोहर का मॉडल ये कहता है कि ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर हैं, जबकि मॉडर्न कंसेप्ट ये कहते हैं कि ऑर्बिट्स जो होते हैं वो क्या है जी, एलिप्टिकल है। तो ये भी इसका एक डिफेक्ट है। इसके बाद पांचवा और लास्ट इफेक्ट क्या है कि बोहर मॉडल जो होता है वो एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि both position and momentum of a moving electron can be measured simultaneously and exactly। कि पोजीशन और मोमेंटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का दोनों हम एक ही टाइम में मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली, जबकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली और एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये था जी डिफेक्ट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल।